हरियाणा सरकार बिजली के मामले पर शून्य लेवल पर। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके पास गए कि नहीं आप देखें ये पंजाब का बिजली का बिल है 300 यूनिट का जो जीरो आता है और ये दिल्ली का बिजली का बिल है जो बिल्कुल जीरो आ रहा है, तो उससे लोगों को एक विश्वास हुआ कि हाँ यार वाकई कोई तो ऐसा राजनीतिक दल आया जो हर महीने पड़ने वाली इस मार से मुझे बचाए करेंगे कि हमारी आम आदमी पार्टी को 10 साल में हमने राजनीति शुरू करी है, हम लोग आम घर से हैं, हमने बिजली में इतना अच्छा काम किया, स्वास्थ्य में इतना अच्छा काम किया। हम चाहते हैं कि जो टैक्स का पैसा आप हमें दे रहे हैं, मतलब जिस सरकार को आप दे रहे हो उसका सदुपयोग करके मतलब कैसे आपको दिया जाए। मतलब आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसी मशीन है कि आप इधर से अपना ईमानदारी की कमाई का टैक्स डालेंगे और उसका सदुपयोग होके बदले में आपको बिजली मुफ्त मिलेगी, आपको पानी मुफ्त मिलेगा, वो सुख सुविधाएं मुफ्त मिलेगी जिसकी चलेगी। नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं। लगातार हम उन सियासतदानों से बातचीत करते हैं, हम जो सियासतदान सत्ता में जो है सियासत में हैं और लगातार सत्ता से सवाल करते हैं, और ऐसी ही विशेष भूमिका निभा रही है आम आदमी पार्टी जो अक्सर जो है मुद्दों की राजनीति करते हैं। और उसी राजनीतिक पार्टी के कद्दावर नेता सुमित हिंदुस्तानी जो पैनलिस्ट भी है, अक्सर टीवी पे आपने देखा होगा, अपने विचार विमर्श रखते हैं, बातचीत करते हैं इनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर जिस तरह से आपने बिजली आंदोलन चलाया, बिजली आंदोलन के बाद आपका एक नया जो है कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम है? देखिए, बिजली आंदोलन की अपार सफलता के बाद जब हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये माना कि वाकई हरियाणा सरकार बिजली के मामले पर शून्य लेवल पर है, और ये कहिए कि शून्य से भी जीरो लेवल पर है। एक परिवार जिसमें कमाने वाला एक व्यक्ति है, उसके घर में 2 कमरे हैं, 2 डंगर बन रहे हैं, परिवार में लोग रहते हैं, कोई इतनी बड़ी एसी नहीं लगा हुआ, इतना कुछ नहीं, नॉर्मल पंखे कूलर लगे हैं, 40-40 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए उनका बिजली का बिल आ रहा है। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके पास गए कि नहीं आप देखें ये पंजाब का बिजली का बिल है 300 यूनिट का जो जीरो आता है और ये दिल्ली का बिजली का बिल है जो बिल्कुल जीरो आ रहा है, तो उससे लोगों को एक विश्वास हुआ कि हाँ यार वाकई कोई तो ऐसा राजनीतिक दल आया जो हर महीने पड़ने वाली इस मार से मुझे बचाएगा। तो हरियाणा के लोगों ने हाथों हाथ बिजली आंदोलन में साथ दिया, अपना फुल ऑन समर्थन दिया, और लोगों ने कहा कि बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा प्रदेश का कैथल का एक परिवार, एक नौजवान, एक साथी खड़ा है। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सोचा कि जिन परिवारों का बिजली के बिल को लेके हम लोग मिले थे, क्यों ना अब इन परिवारों से मिला जाए, इनके साथ बैठा जाए, बातचीत किया जाए। क्योंकि बिजली आंदोलन में कार्यकर्ता जाता था, लोगों से मिलता था और आ जाता था, बिल दे के आ जाता था। अब क्या है कि हम किसी भी, मान लीजिए आपके घर आते हैं, बागड़ी साहब आपके घर आए, आपके घर के बेल बजाई, आप मिले, मैं आम आदमी पार्टी से आया हूँ, मेरा नाम सुमित है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप बोलेंगे कि आइए बैठिए, तो आप बैठेंगे तो हम बातचीत करेंगे कि हमारी आम आदमी पार्टी को 10 साल में हमने राजनीति शुरू करी है, हम लोग आम घर से हैं, हमने बिजली में इतना अच्छा काम किया, स्वास्थ्य में इतना अच्छा काम किया, स्कूल में इतना अच्छा काम किया, एक सौहार्दपूर्ण चर्चा करेंगे आपसे। तब आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि हम और राजनीतिक दलों से बिल्कुल अलग हैं जी। हम काम की राजनीति करना चाहते हैं, हम जात की, पात की, धर्म की, किसी की राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो टैक्स का पैसा आप हमें दे रहे हो, मतलब जिस सरकार को आप दे रहे हो, उसका सदुपयोग करके मतलब कैसे आपको दिया जाए। मतलब आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसी मशीन है कि आप इधर से अपना ईमानदारी की कमाई का टैक्स डालेंगे और उसका सदुपयोग होके बदले में आपको बिजली मुफ्त मिलेगी, आपको पानी मुफ्त मिलेगा, वो सुख सुविधाएं मुफ्त मिलेगी जिसके लिए आप सरकार बनाते हैं। जी बिल्कुल। एक मैंने सर एक खबर दिखाई थी, खबर क्या थी, एक महिला जो पैसे भूल के आ जाती है घर में, यहाँ रोडवेज वाले उसका चालान काट देते हैं। आपकी महिला जो टीम है आज हरियाणा की महिलाओं को ये बताने में क्यों सक्षम नहीं है कि पंजाब में और दिल्ली में महिलाएं मुफ्त यात्रा करती हैं? ये आपकी बात ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे वो चीज ना हुई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो महिला विंग है, आप यकीन मानिएगा और राजनीतिक दलों से बहुत ताकतवर है जी। उसके पीछे वजह है, घर से जब एक महिला निकलती है, खासकर आम आदमी पार्टी काम करने निकलती है, तो उसको एक अपने आप में गर्व महसूस होता है कि मैं देशभक्त लोगों के साथ मिलकर काम करने जा रही हूँ। क्योंकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह जी के दिखाए हुए रास्तों पे चलते हैं। हमारे लिए सब चीज सम्मान है, हमारे लिए सब चीज एक है, हम एक निगाह से सबको देखते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी तो हमेशा एक बात कहते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो वो निर्भीक होकर हमारे लिए काम करती है। और दिल्ली के अंदर तो खासकर ये मैं आपको बताता हूँ, महिला सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी जितना गंभीर है, आजादी के इतने साल हो गए, किसी भी राजनीतिक दल ने उसके बारे में नहीं सोचा है। एक महिला घर भी चलाती है जी, परिवार भी चलाती है और वो काम पे भी जाती है, तो उसके बर्डन को कम कैसे किया जाए जी। बिजली का बिल जब आता है तो मेरे घर में आता है तो मेरी मम्मी सबसे पहले बिजली का बिल देखते हैं, हम लोग तो काम पे निकल जाते हैं, तो घर में तो माताएं बहनें ही होंगी जी, तो वो देखते अरे यार इस बार इतना बिल आ गया, अब उसको काम पे जाना है, मेरी बहन को जॉब पे जाना है, वो कहेगी अरे यार मेरे को जॉब पे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, वगैरह वगैरह।
तो ये जब सारी चीजें आम आदमी पार्टी के सामने आई, क्योंकि ये मुद्दा है, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हमने कहा कि सबसे पहले हम ये यातायात की इनको सुविधा देंगे। हमारी किसी भी बहन को, किसी भी माता को, किसी भी अम्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो मेरी बहन ने, मेरी माता ने एक सरकार चुनी है, उस सरकार को वो अपना टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से माता का, बहन का, सबका किराया मुफ्त कर दिया जाएगा। जी, तो सर जिस तरह हम बातचीत करें, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बातचीत करते हैं मुद्दों को लेकर। सर एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों का एक बड़ा अलायंस में जो गठबंधन होने जा रहा है, जिस पर आपके बड़े नेता अक्सर बात भी करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी हों, राघव जी हों, बातचीत करते हैं, क्या आपको दिखते नहीं आएंगे इस तरह से 14 एंकरों को आप जो है प्रतिबंधित कर देते हैं कि उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, फील्ड में आप लोग काम करते हैं, तो क्या वो लोग आपको कवर करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता जी, पत्रकारिता एक संजय के रूप में काम करता है। जो पत्रकार दिखाएगा, जनता उसको देखेगी, पढ़ेगी, सुनेगी और विश्वास करेगी। हम पत्रकारों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा रहे, हम उन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं जो लोग पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं। जी, पत्रकार तो जनता का है, पत्रकार तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और उस स्तंभ की गरिमा को रखने के लिए कुछ ऐसे लोगों को भी साइडलाइन करना चाहिए जो उसकी गरिमा को भंग करते हैं। जी, तो इसलिए वो लोगों के नाम आए हैं। और अमूमन सी बात है, जब आप एक आम नागरिक में आप लोगों के बीच में बैठेंगे तो उन पत्रकारों का नाम भी आता है कि यार ये तो उसी की बात करते हैं, तो उसी की बात करते हैं। आप पत्रकार हैं तो आपको सबको एक पैमाने से देखना चाहिए। और रही बात अलायंस की, ये पार्टियों का अलायंस है, जो भी ऊपर से चीज होगी, देखिए हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा हम वो कार्य करेंगे और लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि आने वाला समय आपके भविष्य के लिए अच्छा समय है। चलो, तो भाजपा जो है अब सत्ता में है हरियाणा में, तो आप कितना ठीक और सटीक मानते हैं भाजपा काम कर रही है? देखिए, भाजपा का सत्ता में भाजपा तो कहती है हम ईमानदारी से काम करते हैं, बिना पैसे नौकरी दे रहे हैं, समान विकास कर रहे हैं, बहुत से काम गिनवाते हैं, गिनवाए तो लंबी फहरिस्त है, शाम हो जाएगी। लेकिन जब भाजपा के मुख्यमंत्री जनसंवाद करते हैं और कोई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का उनसे जनसंवाद में जाता है तो उसको पुलिस से उठवा लेते हैं। अरे हम आपसे यही तो पूछने जा रहे हैं, वो पर्ची खर्ची का कहाँ पे काम किया आपने, महिला सुरक्षा पे आपने क्या काम करा। हमारे हरियाणा प्रदेश में 5 शहीद हो गए। मनोहर लाल जी जाते हैं, 50 लाख की घोषणा करके आ जाते हैं। सीधे हाथ पे जो सरकार है वहां पे अरविंद केजरीवाल है, वो 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देते हैं। उल्टे हाथ पे जो सरकार है वहां पे भगवंत मान है, वो 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देता है। वैसे तो खट्टर साहब की जुबान नहीं थकती, दोनों को कुछ कुछ कहने में, पंजाब को और दिल्ली को रेबड़ियां 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 रेबड़ियां। अरे तुम जो वो रेबड़ियां बांट रहे हैं उनके जैसा काम तो कर दो। आप दो 1 करोड़ रुपया शहीद को सम्मान राशि के रूप में आप नहीं दे सकते। नहीं, आप कहते हैं देश में जो जवान शहीद हो रहे, भाजपा वाले कह रहे देश सुरक्षित हाथों में है। चलो, ये तो आप जब भाजपा के किसी साथी से मिलोगे, क्योंकि आप तो मिल लोगे, हम मिलेंगे तो हमें तो जेल में डाल देंगे। आप उनसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि कितने सुरक्षित हाथों में। लेकिन आपकी बात 2024 में चाहे देश की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलो, तो इनके विचारों से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि अक्सर गांव गरीब किसान मजदूर और उन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं हम, जो मुद्दे जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं।